हेलो दोस्तों, नमस्कार। एमसीसी क्लासेस में साथियों आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम देख रहे वाले हैं आपकी 13 तारीख का मॉर्निंग वाले शिफ्ट का जो पेपर है। इससे पुराना पेपर आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में विजिट कीजिए, एमपी पुलिस ओल्ड पेपर। वहाँ पे सारे मध्य प्रदेश की जितनी भी पुलिस के आपके पेपर हुए वो सारे आपके पुराने मिल जाएंगे और एक एक करके आप इस चीज़ को देख सकते हैं। साथ में दोस्तों टेलीग्राम चैनल की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ से भी आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और इसकी पीडीएफ भी पा सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे इसकी पीडीएफ हमने शेयर कर दी है। चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। और साथ में अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। चलिए दोस्तों, बात करते हैं। इसमें हम पहले प्रश्न की बात करेंगे दोस्तों, है ना। अपना आंसर भी साथ में लगाते चलिएगा, है ना। मंडला प्लांट जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? तो मंडला प्लांट जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है दोस्तों? तो ये पड़ता है हमारे मध्य प्रदेश में। कहाँ पड़ता है मेरे प्यारे दोस्तों? ये हमारे मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो इसका आंसर आपका ये हो जाएगा। तो मंडला प्लांट जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान भारत में मध्य प्रदेश के मंडला जिले में स्थित है दोस्तों। और ये मतलब जीवाश्म के रूप में पौधों का एक निर्माण होता है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे लगभग जो करीबन 40 मिलियन 150 मिलियन पूर्व भारत में थे दोस्तों। यहाँ पे है ना, मंडला जिले के लगभग 7 गाँव में फैले हुए हैं, है ना। इस कारण से ये प्रसिद्ध भी है। तो ये भी आपको याद रखना है, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मेरे प्यारे दोस्तों कि भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स कहाँ पे स्थित है? तो भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स जो है आपका वो कहाँ स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है। इसकी स्थापना 1964 में की गई थी दोस्तों। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो भोपाल में है 1964 में, और ब्रिटेन के सहयोग से की गई थी, है ना। भेल के नाम से भी हम इसको जानते हैं, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, है ना। और साथ में आपसे जो क्वेश्चन हम लास्ट में पूछे उसका आंसर भी आपको देना है। और प्लीज कम से कम एक अपने साथी को शेयर जरूर करें। भारत में श्रम दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो श्रम दिवस यानी कि आपका दोस्तों जो मजदूर दिवस मनाते हैं, श्रम दिवस मनाते हैं, ये मनाते हैं दोस्तों 1 मई को। कब मनाते हैं दोस्तों? 1 मई को। 1 मई को ही दोस्तों आपके महाराष्ट्र और गुजरात का स्थापना दिवस भी 1 मई को ही होता है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है मेरा। अगला प्रश्न है कि भारत में कौन सा राज्य, ठीक है दोस्तों, भारत में कौन सा राज्य कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो भारत में जो सबसे बड़ा कोयले का उत्पादक राज्य है दोस्तों वो कौन सा है हमारा? तो ये हमारा इस हिसाब से देखें तो झारखंड है, ठीक है। अब झारखंड की मैं बात करूं दोस्तों तो यहाँ पे आपका ऑप्शन के हिसाब से चलेगा। 81 विधानसभा सीटें, 81, है ना, यहाँ पे विधानसभा सीटें। उड़ीसा की मैं चर्चा करूं तो 147 विधानसभा सीटें यहाँ पे स्थित है। पश्चिम बंगाल की बात करूं तो 294 है। और मध्य प्रदेश की मैं बात करूं तो 230 है दोस्तों। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। अब आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है, वो आप देख लीजिए दोस्तों। हेलो दोस्तों, नमस्कार। अब आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन थी दोस्तों, इसलिए मैंने ये चीज़ बताई है। जैसे बहुत सारे लोगों का कमेंट आया था कि सर हमें ऑफलाइन वाले प्रैक्टिस सेट चाहिए। तो ऑफलाइन वाले प्रैक्टिस सेट के लिए दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है। आप इन तीनों चीज़ से फ्लिपकार्ट, स्नैपडील या अमेजन से यहाँ से खरीद सकते हैं, डायरेक्ट अपने घर पे मंगवा सकते हैं। तो दोस्तों आरक्षक, जीडी और रेडियो पुलिस दोनों के लिए ये पेपर है। इसमें प्रैक्टिस सेट भी है आपके, है ना। तो टोटल 20 प्रैक्टिस सेट निकलेंगे, 3 सोल्ड पेपर निकलेंगे और ऑब्जेक्टिव टाइप से इसमें क्वेश्चन है, यानी कि तीनों चारों सब चीज यहाँ पे मिल जाएगी। दूसरी एक बुक है, ये बुक आप ले सकते हैं दोस्तों। ये मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक, जो कि जीडी और रेडियो दोनों के लिए है, ठीक है। इसमें भी 3 सोल्ड पेपर दे रखे हैं, साथ में लगभग 3200 प्रश्न है दोस्तों, ठीक है। और ये ऑल इन वन है, जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ये तीनों चीज यहाँ पे दिख रही है आपको कि सामान्य ज्ञान, है ना। यहाँ पे टोटल मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कि भारत अपना सामान्य ज्ञान है, तार्किक ज्ञान है, बौद्धिक क्षमता, मानसिक अभिरुचि वाला पोर्शन यहाँ पे दे रखा, विज्ञान दे रखा, गणित दे रखा, साथ में आपको इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे करंट अफेयर भी। तो ऑल इन वन वाली बुक आप ले सकते हैं कांस्टेबल के लिए। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, इस बुक का भी दे रखा है और इस बुक का भी दे रखा है, ठीक है। यानी कि ऑफलाइन जो प्रैक्टिस आप लगाना चाहते हैं तो ये आपका बिल्कुल आप देख सकते हैं दोस्तों। चक्षु जो पब्लिकेशन है इसकी जो बुक है और आप यहाँ से खरीद सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखा है। तो धन्यवाद साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आइए अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा। अगला क्वेश्चन को हम देख लेते हैं कि भारतीय वायुसेना में दोस्तों सेवारत निम्न में से कौन सा विमान है जो बीच हवा में ईंधन भरने में सक्षम है? तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा इल्यूशन सेकंड 78। ये आपको याद रखना है। उस टाइम पे करंट अफेयर का क्वेश्चन बना था तो याद रखना है, करंट अफेयर भी साथ में क्लियर करते चलना है। अगला प्रश्न आता है निम्न में से कौन सा राज्य भूबंध है? भूबंध यानी कि ये होता है मतलब
चारों तरफ से दोस्तों वो या किसी न किसी चीज से यानी स्थलीय सीमा से घिरा हुआ है। तो वो राज्य हमारा देख सकते हैं बिहार राज्य। कौन सा है दोस्तों? बिहार। अब बिहार की मैं बात करूं तो दोस्तों आप देख सकते हैं इधर उत्तर प्रदेश आ जाता है, ऊपर नेपाल आ जाता है, झारखंड आ जाता है, पश्चिम बंगाल, ये चारों तरफ से घिरा हुआ है, यानी कोई स्थलीय सीमा यहाँ पे पानी वाली सीमा, यहाँ जली सीमा नहीं है। अब मैं बात करूंगा बिहार की जो विधानसभा सीट है 243 है, 243 है ना। 182 गुजरात की स्टेच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई भी इतनी है आपकी, ठीक है। आंध्र प्रदेश की 175 है यहाँ पे, और पश्चिम बंगाल की 294। कितनी है दोस्तों? 294। ये यहाँ पे आपको याद रखना है दोस्तों। वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन है हमारा कि भारत का पहला कार्बन मुक्त राज्य कौन सा बना? तो भारत का पहला कार्बन मुक्त राज्य बना हमारा हिमाचल प्रदेश, जहाँ की विधानसभा सीट 68 है, यानी 68 है। उत्तर प्रदेश की सबसे ज्यादा विधानसभा सीट है 403 है, आंध्र प्रदेश की 175 है दोस्तों, और मध्य प्रदेश की 230 है ना। मैं 2-3 वीडियो में लगभग ये आपकी विधानसभा सीट लूंगा ताकि आपकी जो जो राज्य आए उसकी तो अपने को याद हो ही जाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है मेरे प्यारे दोस्तों कि विमानन कंपनी डेसोल्ट से भारत द्वारा खरीदे गए राफेल जेट विमानों की संख्या कितनी है? तो ये आपको याद रखना है 36 है, ठीक है। तो राफेल जेट की डिलीवरी दोस्तों 2019 में शुरू हो गई थी, आपको भी पता होगा ये चीज तो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आता है कि बाघों का सबसे बड़ा घनत्व है ना किस अभ्यारण्य में? तो सबसे ज्यादा जो बाघ मिलते हैं हमारे बांधवगढ़ अभ्यारण्य में मिलते हैं, जो कि हमारा उमरिया डिस्ट्रिक्ट में है। इसका क्षेत्रफल लगभग 820 के आसपास है किलोमीटर स्क्वायर, और 1968 में इसकी स्थापना की गई थी, है ना। ये राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। अगला आता है वानखेड़े स्टेडियम कहाँ पे है? तो दोस्तों प्यारा सा क्वेश्चन है। वानखेड़े स्टेडियम यानी खेलकूद से संबंधित प्रश्न भी हमारे यहाँ आते हैं। तो वानखेड़े स्टेडियम दोस्तों हमारा कहाँ पड़ेगा? ये हम जानते हैं मुंबई में। कहाँ पड़ता है दोस्तों? हमारे मुंबई में है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। और इसकी स्थापना 1974 में की गई थी, जिस टाइम पे प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था हमारा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, है ना, जो कि मंडला जिले में पड़ता है। तो वो भी आपको यहाँ पे याद होना चाहिए। फिर आता है भारतीय राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और ऊंचाई कितनी होती है दोस्तों? तो ये होती है हमेशा 3:2 में। कितनी होती है? 3:2 में। 22 मई की मैं बात करूंगा दोस्तों, 22 मई 1947 को इसको अपनाया गया था दोस्तों, है ना। 22 मई 1947 को झंडे को अपनाया गया था, है ना। केसरिया, सफेद और हरा रंग होता है हमारा। अगली मैं बात करूंगा पिंगली वेंकैया के द्वारा यह डिजाइन किया गया था, पिंगली वेंकैया के द्वारा। तो ये भी आपको यहाँ पे याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों हमारा कि दक्षिण एशियाई स्पीकर शिखर सम्मेलन 2017 कहाँ पे आयोजित किया गया था? तो उस टाइम पर करंट अफेयर क्वेश्चन था। ये हमारे मध्य प्रदेश की वित्त राजधानी कह सकते हैं, ये इंदौर में है, ठीक है। तो इंदौर में किया गया था, और इसका उद्घाटन हमारे उस टाइम पे लोकसभा अध्यक्ष जो थी सुमित्रा महाजन, जिनको हम ताई के नाम से भी जानते हैं, उनके द्वारा यह किया गया था दोस्तों। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करूंगा दोस्तों, आपसे चर्चा करेंगे हम कि वह प्रसिद्ध सितार वादक कौन है जिन्होंने संगीत की शिक्षा सतना में संगीतज्ञ मेहर से प्राप्त की थी? तो सतना के मेहर से प्राप्त की थी दोस्तों, ये पंडित रविशंकर जी हैं। तो इनका नाम आपको अच्छे से याद रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज आप थोड़ा शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए, और अपना टारगेट फिक्स कीजिए। 6 मार्च आने वाली है हमारी, तो 6 मार्च के दिन याद रखना हमारा पेपर है, उसी अंदाज में हमने को पेपर की प्रिपरेशन करना है, ठीक है। मोटिवेट रहना है। क्वेश्चन आता है भारत के संविधान में मूलतः समाविष्ट है कितनी? भारत में जो भारत का संविधान बना था उस टाइम पे मूलतः कितनी आपकी अनुसूचियां थी, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो उस टाइम पे थी 8, वर्तमान में कितनी हो गई दोस्तों? 12 अनुसूचियां हो गई, ये भी आपको याद रखना है। और उस समय 395 अनुच्छेद थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है मेरे दोस्तों, मोटिवेट रहिए, अच्छे से रहिए, ठीक है। चलिए, भारत के चुनाव आयोग ने मतदाता पंजीकरण रिमाइंडर की शुरुआत किसके साथ मिलकर की थी? तो ये की थी हमारे फेसबुक के साथ, ठीक है। चलिए आगे मैं चर्चा करूंगा दोस्तों। अगला प्रश्न आता है कि 2017 के लिए रानी के युवा नेता, है ना, पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये अमित कटवाड़ा जी को सम्मानित किया गया था। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है दोस्तों, ठीक है। हालांकि 2017 का है ये, पर याद रख लीजिएगा, ठीक है। फिर आता है राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों राष्ट्रीय महिला आयोग की जो अध्यक्ष हैं वो कौन है दोस्तों? वर्तमान में रेखा शर्मा जी। कौन है दोस्तों? रेखा शर्मा जी। उस टाइम पे ललिता कुमार मंगलम थी, अभी आपको याद रखना है रेखा शर्मा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की मैं बात करूंगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है, इतने आप लोग प्लीज थोड़ा विजिट कीजिए, मतलब शेयर कीजिए अपने साथियों के साथ, है ना। कम से कम 1 लाइक तो कीजिए यार, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आपको मैं बता देता हूँ, कुछ मैथ्स रीजनिंग के क्वेश्चन भी आते हैं, इनको भी आपको समय समय पे सोल्व करना है। ईस्टर्न भारत का सुंदरवन इसका एक उदाहरण है, किसका एक उदाहरण है? तो ये मैंग्रोव वन है ना, मैंग्रोव पारिस्थितिकी वन का एक उदाहरण है, मैंग्रोव इकोसिस्टम का, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, और ठीक है। चलिए सुंदरवन पारिस्थितिक महत्व के लिए भी
रामसर स्थल की मान्यता दी गई है, ये भी आपको यहाँ पे याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, एक क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन और बचा है ये कि ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो जो ऑस्कर पुरस्कार जीता था ना वो पहले भारतीय हमारे भानु अथैया जी थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे याद रखना है दोस्तों। वीडियो कैसा लगा लाइक कर दीजिए। अगला क्वेश्चन और भी है दोस्तों इसमें कि तानसेन संगीत समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है। तानसेन संगीत समारोह ग्वालियर में आयोजित किया जाता है और यहीं पे इनका मकबरा है। ठीक है, बेहट गांव में। ठीक है, तो मोहम्मद गौस का और इनका मकबरा पास पास ही है ग्वालियर में, ये आपको याद रखना है। अकबर के 9 रत्नों में शामिल थे और इससे पहले रीवा के राजा रामचंद्र के दरबार में ये वहाँ पे कार्यरत थे। ठीक है, ये आपके यहाँ पे कंप्लीट है दोस्तों। चलिए, तो दोस्तों प्लीज़ शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके लिए क्वेश्चन है कि जो कोहिमा है जगह दोस्तों, कोहिमा किसकी राजधानी, किस राज्य की राजधानी कोहिमा, ये आपको कमेंट में आंसर देना है। तो धन्यवाद साथियों, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो धन्यवाद साथियों।